Assalamualaikum dear students, my name is Sadia Bajwa. I am here to teach you the physics of class 9th. The first chapter of physics is physical quantities and measurements. And the first topic is introduction to physics. तो फिजिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगी क्योंकि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हम साइंस को डिस्कस करेंगे। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है नॉलेज। लेकिन साइंस जो है उसमें हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। द नॉलेज वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। तो जितने भी साइंस में तजर्बात होते हैं उनसे जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो सब साइंस में ही आ जाती है। सबसे पहले साइंस की एक ही ब्रांच थी जिसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी, यानी उसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को स्टडी किया जाता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद साइंस को मेन दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया था। पहली थी फिजिकल साइंस और दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में तमाम नेचुरल और नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाता था। लिविंग थिंग्स, नेचुरल और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को डिस्कस किया जाता था। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में हम सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही स्टडी करते हैं। हम फिजिकल साइंस की ब्रांचेस को पढ़ रहे थे। इसमें पहली ब्रांच है उसकी फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, यानी कि मादा, एनर्जी और इनके बाहमी ताल्लुक का नाम है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम बस यही पढ़ेंगे कि मादा, क्योंकि सब चीजें मादे से मिलके बनी है, मादा, एनर्जी और इनके बाहमी ताल्लुक को पढ़ना है। इसको हम मजीद आगे लेके चलेंगे। लेकिन केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। केमिस्ट्री क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये सब केमिस्ट्री में ही स्टडी किए जाते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो केमिस्ट्री कहलाती है। एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात यानी हमारी जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की स्टडी जो है वो एस्ट्रोनॉमी में आ जाती है। जियोलॉजी क्या है? अर्थ की स्टडी को हम जियोलॉजी कहते हैं। जमीन की स्टडी, जमीन के नीचे क्या है, ये जमीन कैसी है, किन चीजों से मिलके बनी है, ये सारी जियोलॉजी में आ जाती है। मेट्रोलॉजी में हम स्टडी ऑफ वेदर करते हैं, यानी वेदर की स्टडी, वेदर के बारे में जितना भी इल्म है वो सारा मेट्रोलॉजी में आ जाता है। इसके बाद मैं थोड़ी सी आपको बायोलॉजिकल साइंस की भी ब्रांचेस 2-3 वो बता दूं। ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको इनकी डेफिनेशंस बता देती हूँ। बॉटनी, पौधों के बारे में जो इल्म होता है, प्लांट्स स्टडी जो है वो बॉटनी में आ जाती है। ज़ूलॉजी, एनिमल स्टडी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स और इनके स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो ज़ूलॉजी में आ जाती है। सेल बायोलॉजी में यू नो दैट के तमाम जो हमारी इस दुनिया में तमाम चीज़ें हैं वो सेल से ही मिलकर बनती है। तो सेल एक यूनिट है, इसकी स्टडी जो है वो हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। इसकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने आपको